एक्स अकाउंट पर जो वीडियो अपलोड की गई थी मुजीबुर रहमान की, उसके हवाले से जो इंक्वायरी की कमेटी बनाई गई है FIA की जानिब से, उसमें जो केस बनाया जाएगा वो खान साहब के लिए कितना मुश्किल साबित होगा? देखें, वो वीडियो जो है ना अपलोड हुई, उसको ट्वीट किया गया, उसको रीट्वीट किया गया, लाखों लोगों ने रीट्वीट किया, लाखों लोगों ने लगाई, आप फिर लाखों लोगों को जेल में डाल दें। सबसे पहले तो देखें ना कि हमीदुर रहमान कमीशन बना कब? ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बना? क्या हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो चीज़ थी उससे हटाकर वीडियो में डाली गई? अगर तो कमीशन की रिपोर्ट वही है और वीडियो के अंदर भी वही डाली गई है तो फिर किस चीज़ का कसूर? और ये बात भी देख लें कि यहाँ पर ख्वाजा आसिफ हो, मरियम हो या दीगर इनके रहनुमा हो, ठीक है, नवाज शरीफ भी, जो उस वक्त कहते थे कि हमीदुर रहमान कमीशन और जनाब 1971 के अंदर मुल्क जो है वो 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, ये हुआ, गलत हुआ, उस वक्त फ़ौज का क्या किरदार था। अच्छा, आज वो ही आके कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, यानी वो किस मुंह से कह रहे हैं? मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी कि इस बंदे ने चोरी की है, ठीक है, और अगर मेरा मुखालफ कल कहता है कि इस बंदे ने चोरी की है तो मैं कहूँ कि नहीं, ये गलत कह रहा है कि इसने चोरी की है, तो ये तो वो बात है। तो ये असल इनका चेहरा है, ये असल इनकी कहानी है। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुकदमा बना के गद्दारी का दूसरा तीसरा खान साहब को अंदर रखा जाए। इमरान खान मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उसकी सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए उसने स्ट्रगल की है। 27 साल उसकी हिस्ट्री में एक गमला नहीं टूटा और आपने उसके ऊपर 200 से ज़्यादा मुकदमात बना दिए कि आपकी माँ के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराओ हुए। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नून लीग वाले आते हैं और आकर गमले भी तोड़ते हैं, शीशे भी तोड़ते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है अदालतों के लिए। अदालतों पर इम्तिहान है कि हमारी पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पड़ी हुई हैं, जिसमें 8 फरवरी के हवाले से हमने कहा है कि उसके ऊपर भी फैसला किया जाए, कमीशन बनाया जाए, और हमने 9 मई के हवाले से भी कमीशन की इस्तदा, क्योंकि खान साहब भी बार बार कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर मसला ये है कि पटिशन तो पेंडिंग है, लेकिन जहाँ पर इमरान खान की लाइव समाअत दिखानी हो तो फिर ऑर्डर्स के अंदर एक तफसील दिखाई जाती है कि जनाब ये सियासी तकरीर करना चाहते थे, जो दूसरे आकर हर रोज़ आपके ऊपर ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो जजेस को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि वो एजेंसियों से क्यों पूछ रहे हैं कि जनाब आप कैसे मुदाखलत करते हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई जो है वो कार्रवाई नहीं नज़र आती, उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं। तो ये एक सिस्टम जो है इसके अंदर इंसाफ की इस तरह से कमी है। तो हम ये समझते हैं कि अदालतों को, जो सुपीरियर अदालतें हैं, जैसे 6 जजेस ये खड़े हो गए, तमाम अदालतों को स्टैंड लेना चाहिए और इस मुल्क को, इस कौम को, इस जमहूरियत को, हर एक शख्स को, इस आइन को इंसाफ देना चाहिए। लगी ये है कि खान साहब की अगर इन 2 केसेस में मुअत्तली होती है तो नए मुकदमे में किसी में गिरफ्तारी ना डाली जाए और खान साहब की रिहाई हो सके। हम चाहते हैं कि रिहाई जो है वो अदालतों का भी काम है कि उसको यकीनी बनाए, क्योंकि इन्हें पता है कि एक मुकदमे से बेल होती है तो दूसरे मुकदमे में गैर कानूनी उठा लिया जाता है। तो जब दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है, अदालत भी ये कहती है कि ये क्यों किया जा रहा है, और 3 MPU के ऑर्डर्स भी आपके सामने हैं। जब डिप्टी कमिश्नर को और दीगर्स को उन्होंने कार्रवाई की, उनके खिलाफ का जो है वो हुक्म जारी किया था, तो जो वाज़ह कह रहा है कि किस तरह ये केसेस झूठे बनाए गए और लोगों के ऊपर इसी तरह से इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं। तो इन्हें चाहिए कि एक ऐसा ऑर्डर पास किया जाए जिससे ये कहा जाए कि खान साहब की अगर 2 मतली होती है तो किसी मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये गैर कानूनी, गैर आइनी काम हमेशा से किए जा रहे हैं। मैं पहले भी ये कह रहा था कि PMLN की अगर बात की जाए ना कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, तो वो कहते हैं कि ये 9 मई वाले हैं। अगर हम उनसे बात करें ना कि ये महंगाई क्यों है, तो वो कहते हैं 9 मई वाले हैं। अगर हमसे उनसे बात करें कि पेट्रोल क्यों महंगा है, आपके वज़ीर आज़म ने तो ये कहा था कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म ने कि 15 रुपये जो है वो कम होगा और 4 रुपये आपने कम कर दिया है, वो कहते हैं ये 9 मई वाले हैं। अगर हम उनसे बात करें कि ये मरीम नवाज़ साहबा जो है वो हॉस्पिटल्स के ऊपर अपना नाम क्यों लिखवा रही है, तो वो कहते हैं ये 9 मई वाले हैं। अगर हम उनसे बात करें कि नवाज़ शरीफ की तस्वीर सेहत कार्ड के ऊपर क्यों लग रही है, ये कैसे आप आवाम का पैसा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़ाती तशहीर के लिए, वो कहते हैं ये 9 मई वाले हैं। अगर हम उनसे बात करें कि आप झूठे केसेस बना रहे हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक आप जीते हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं ये 9 मई वाले, हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे। अगर उनसे बात की जाए कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, आप आवाम दुश्मन, आपकी प्रॉपर्टियाँ, आपकी जायदादें आपने आज तक हिसाब नहीं दिया और ना आप देना चाहते हैं, और दुबई लीक्स भी आ गई हैं, आप अभी तक नहीं कौम को बता सके कि ये कहाँ से पैसा आया, तो वो कहते हैं ये 9 मई वाले। तो मतलब ये है कि 9 मई वो है जिसका केस अदालत में जाता है जहाँ पर सरकार कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकती, कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकती। तो जब एविडेंस ही नहीं है, जो कहते थे कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, तो जब एविडेंस ही नहीं है तो वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद लेकर आए ना, फिर केसेस बरी हो रहे हैं, और जब बरी हो रहे हैं तो फिर कहते हैं जी कोई ना कोई इनकी सहूलतकारी जो है वो कर रहा है। यानी कि शर्म से डूब मरने का मकाम है आपके। कुछ एक हया होती है, एक शर्म होती है कि आपका आज केस लगा हुआ था जिसमें गाड़ियों के हवाले से वो समाअत थी, वहाँ पर
जज साहब छुट्टी पर थे, जो आपने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली थी जो कि ली नहीं जा सकती, तो उसके ऊपर क्या हुआ? उसके ऊपर आज जज साहब भी छुट्टी पर थे। इमरान खान को बेगुनाह केसेस में जो उसने एक पैसे अदा करके 20 से 50% कीमत करके कोई भी चीज़ ली, उसको अंदर डाल दिया गया है और गाड़ियों वाले बाहर शाही प्रोटोकॉल ले रहे हैं। आज खान साहब को किन 2 केसेस में जमानत मिल गई है? वो तो ये 2 केसेस हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, या लॉन्ग मार्च। ये खान साहब के ऊपर 19 FIR एक दिन में दर्ज हुई थी मुख्तलिफ थानों में। 2 केसेस में खान साहब की आज बरीयत हुई है। खान साहब के साथ मुराद सईद की भी हो गई है बरीयत, और इसके अलावा बाकी रहनुमाओं की भी हो गई है। इसी बुनियाद के ऊपर हुई है कि प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस, कोई शवाहिद पेश नहीं कर पाई। कोई सवाल है खान साहब